टैली ERP9 ट्यूटोरियल की सीरीज में आज टैली ERP9 में पैरोल क्या होता है, इस टॉपिक के बारे में हम टैली ERP9 में प्रैक्टिकल थ्योरिकल दोनों मेथड में समझते हैं कि एक्चुअल में पैरोल होता क्या है। फर्स्टली हम इसे थ्योरिकल मेथड में समझते हैं कि पैरोल के बारे में क्या क्या स्टेप्स होती हैं। सिंपल इस इंटरफेस में बताया गया है व्हाट इज पैरोल। पैरोल होता क्या है, बताया गया है कि कंपनी एम्प्लॉय पेजेस पेड। आपको पता है कि कंपनी में कई सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। हम चाहते हैं उन एम्प्लॉय को TA, DA, HRA और PF भी इंक्लूड करना हो तो आप सैलरी स्लिप में इंक्लूड कर सकते हैं कि एक्चुअल में हमने किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी है और उसके साथ कितने एक्सपेंसेस और दिए हैं। ये टैली ERP9 में पैरोल के माध्यम से आप कर सकते हैं। समझने की वजह से अगर आप किसी एम्प्लॉय को मंथली सैलरी पेड करते हैं तो एक्चुअल में सैलरी आपकी 15,000 रुपये है एग्जाम्पल के लिए, और उसमें हमने TA, DA, HRA, PF, ओवर टाइम ये सारा इंक्लूड करके आप पैरोल में जोड़ सकते हैं कि एक्चुअल में हम कितनी सैलरी उन्हें दे रहे हैं। सिंपली इस ऑप्शन को एक्टिव कैसे करते हैं वो हम समझते हैं। तो बताइए हाउ टू इनेबल पैरोल फीचर इन टैली ERP9। टैली ERP9 में पैरोल फीचर को कैसे एक्टिवेट करते हैं। इसके लिए सिंपल आपको F11 और वहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में जाके F11 और अकाउंटिंग फीचर में जाके वहाँ पे कॉस्ट सेंटर मैनेजमेंट में पैरोल ऑप्शन को एस कर देना है और वहाँ से आप एक्सेप्ट करने के बाद अपने इंटरफेस पे दोबारा आ जाना है। और सिंपल किस टाइप का इंटरफेस आपको दिखेगा, तो इसमें बताया गया है पैरोल इंटरफेस, जिसमें लाइक पैरोल इन्फो में जो मास्टर्स के अंतर्गत आता है, एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप्स, एम्प्लॉय यूनिट, अटेंडेंस, प्रोडक्शन, पे हेड जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और सैलरी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। और अगेन जो आपको स्लिप मिलेगी जो भी एम्प्लॉय को मिलती है वो कुछ इस टाइप की मिलती है जिसमें TA, DA, कंपनी का रेंट सारा इंक्लूड इसमें होता है। बट इस टॉपिक को हम प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे ये समझते हैं। सिंपल हम टैली के इंटरफेस पे आए और यहाँ पे पैरोल ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए सिंपल F11 और अकाउंटिंग फीचर एंटर करना है। यहाँ पे आप प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट में फर्स्ट ऑप्शन है मेंटेन पैरोल, इस ऑप्शन को एस करना है। और नेक्स्ट आपको मेंटेन मोर देन 1 पैरोल, इस ऑप्शन को भी एस करना है और सिंपल एक्सेप्ट। ठीक है, बैक करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपके मास्टर्स में इन्फो और बढ़ गया है जो कि पैरोल है, और वाउचर में भी पैरोल वाउचर है। तो फर्स्टली हमें मास्टर्स में पैरोल इन्फो इसमें एंटर करना है सिंपल। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो फर्स्ट है एम्प्लॉय कैटेगरी, इसमें आपको जैसे लाइक हमने यहाँ पे दे दिया है हेड ऑफिस, जो भी आपका ऑफिस है वहाँ पे आप कंपनी का नेम भी दे सकते हैं, हेड ऑफिस। इसके बाद आपको एम्प्लॉय ग्रुप, जैसे लाइक 2 डिपार्टमेंट हैं, एक परचेज डिपार्टमेंट और सिंपल एक्सेप्ट, और एक सेल्स डिपार्टमेंट। और सिंपल एक्सेप्ट करने की वजह से यहाँ पे हमने ग्रुप बना दिए हैं परचेज डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट। और आपको यहाँ पे एम्प्लॉय जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं, तो जैसे लाइक हमें 2 एम्प्लॉय क्रिएट करने हैं। यहाँ पे कैटेगरी में वैकेंसी दबा के हेड ऑफिस लेना है, एम्प्लॉय का नेम जैसे लाइक हमने यहाँ पे दे दिया है अनमोल मिश्रा। यहाँ पे अंडर में प्राइमरी, और यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग जैसे लाइक 1 अप्रैल 2022, और यहाँ पे डिफाइन सैलरी डिटेल, इस ऑप्शन को एस कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप करिए यहाँ पे। और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम डिजिग्नेशन में जैसे लाइक मैनेजर हैं, ये वर्क क्या करते हैं, मैनेजिंग, लोकेशन, मेल, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ,
सिंपल डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे प्रोवाइड बैंक डिटेल, इस ऑप्शन को यस करना है, जिसमें आपका पैसा जो आएगा कंपनी हमें भेजेगी वो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर और IFSC कोड मेंशन कर देना है। जैसे लाइक हमने यहाँ पे इस टाइप से बैंक नेम, जैसे लाइक SBI बैंक अकाउंट, और ब्रांच जैसे लाइक हरदोई, और यहाँ पे जो आपके पास अमाउंट आएगा वो ई फंड ट्रांसफ़र होगा ऑनलाइन, और सिंपल एक्सेप्ट। पैन कार्ड वगैरह की डिटेल है वो आप फिल कर सकते हैं सिंपल। इसके बाद एक नेक्स्ट एम्प्लॉयर बना लेते हैं, जैसे लाइक हमने यहाँ पे हेड ऑफिस ले लिया है, फिर से सचिन सिंह, ये हम डिटेल फिल कर सकते हैं, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करें। सिंपल इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद बैंक डिटेल आप सिंपल मेंशन कर सकते हैं, जैसे लाइक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, जैसे लाइक हमने यहाँ पे दे दिया है BOB बैंक अकाउंट, और ई फंड, और सिंपल एक्सेप्ट। यहाँ पे समझने की वजह से दो एम्प्लॉय बना रखें, अनमोल मिश्रा और सिंह। और इसके बाद आप ध्यान दीजिए है यूनिट ऑफ वर्क में किस टाइप से लोग वर्क करते हैं, तो यहाँ पे दिया है प्रेजेंट, सॉरी यूनिट में आपको देना है HRS, जैसे लाइक हावर में काम करते हैं, हावर्स, और मिनट MIN मिनट्स, ठीक है। घंटे और मिनट से दिया है, बट इसके लिए हमें यूनिट सिंपल नहीं रखना है, कंपाउंड रखना है, तो आप सिंपल इसी में बैक स्पेस प्रेस करके टाइप में आके कंपाउंड ले लेना है, और यहाँ पे HRS घंटे और मिनट के लिए 60 मिनट। सिंपल इस टाइप से आप यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। यूनिट के बाद अटेंडेंस, इसमें आपको सिंपल प्रेजेंट प्राइमरी रहेगा, और यहाँ पे जो प्रेजेंट है यूजर डिफाइंड कैलकुलेटर टाइप, इस टाइप से ले सकते हैं कैलेंडर टाइप, और यहाँ पे फिर हमने कैजुअल लिख दिया है, यहाँ पे हो जाएगा अटेंडेंस लीव विद पे, और यहाँ पे हो जाएगा अब्सेंट में लीव विदाउट पे, अगर आप नहीं आते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सिंपल करने के बाद इलेक्शन के बाद पे हेड, क्योंकि ये पैरोल का सबसे इम्पोर्टेंट और पूरा ही मैनेज करने का स्ट्रक्चर पे हेड ही होता है। इसमें आपको सिंपल ध्यान देना है, जैसे लाइक फर्स्ट हमें जो पे हेड बनाना है वो बनाना है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में आप यहाँ पे जैसे लाइक फर्स्ट आपको लेना है ऑन अटेंडेंस, यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे एस करके ऑप्शन, ऑन अटेंडेंस और यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, अब्सेंट और मंथ, एच ए कैलेंडर पीरियड, और सिंपल एक्सेप्ट, इस टाइप से। इसके बाद सिंपल एरे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स रहता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे फ्लैट रेट यहाँ पे अपने आप से डिफाइन कर सकते हैं, और मंथ के हिसाब से DA डियरनेस अलाउंस, और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सिंपल यहाँ पे आप एज कंप्यूटेड वैल्यू, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ पे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला बेसिक सैलरी, जैसे लाइक आपकी सैलरी 15,000 से इक्वल है तो हम 10% डिफाइन करना चाहेंगे, और अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे 12%, मतलब 15,000 से अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो एक्चुअल में 12% ही DA लगेगा, सिंपल एक्सेप्ट। इसके बाद PF आता है, और PF में अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स रहता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे एट कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग, फॉर्मूला स्पेसिफाइड,
और यहाँ पे आप अमाउंट डिफाइन कर सकते हैं या एक्चुअल में रैंडम टाइप भी कर सकते हैं, जैसे लाइक 12% ही लगता है एक्चुअल में। पीएफ 12% कटेगा आपका। सॉरी, इसके बाद एक और पे दिखाना है, ओवर टाइम। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स रहता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंटर करके ये आएगा ऑन प्रोडक्शन। सिंपल। इसके बाद ओवर टाइम के बाद टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे डिडक्शन फॉर फ्रॉम एम्प्लॉयज, और ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा क्योंकि टैक्स है, तो यहाँ पे सिंपल ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ पे आप लीजिए एज यूजर डिफाइन और सिंपल एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने पे हेड्स बनाए हैं, बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, ओवर टाइम, पीएफ और टीडीएस, ये जो कि आपके उसमें डिटेक्ट होगा जो भी सैलरी आपकी होगी। और यहाँ पे सैलरी डिफाइन कर देनी है, जैसे लाइक अनमोल मिश्रा, यहाँ पे डेट डिफाइन कर दी। बेसिक सैलरी, जैसे लाइक इनकी बेसिक सैलरी 20,000, जिसमें आपका एचआरए जैसे लाइक हमने यहाँ पे होम रेंट अलाउंस 5,000 दिया है, और डीए अपने आप डिटेक्ट होगा, ओवर टाइम और पीएफ और टीडीएस। बट हमें इसमें एक इशू लग रहा है कि जो ओवर टाइम है, यहाँ पे अमाउंट बिल कर देना है कि ओवर टाइम कितना मिलेगा एक्चुअल में। और देखते हैं, सिंपल एक्सेप्ट। सैलरी डिफाइन करने के बाद जैसे लाइक यहाँ पे हमने सैलरी जो डिफाइन कर रखी है वो अनमोल मिश्रा की कर रखी है। अगर आप चाहें तो इसमें एक और भी कर सकते हैं, जैसे लाइक डिफाइन में जाते हैं, सिंपल सैलरी डिटेल अनमोल मिश्रा, और इसी के बाद हमने यहाँ पे सचिन सिंह की भी लगा दी है। बेसिक सैलरी 25,000, चेंज होती रहती है सैलरी हर एक पर्सन की। डी एचआरए जो है वो 6,000, ओवर टाइम, पीएफ और टीडीएस, सिंपल एक्सेप्ट। इसके बाद आपको बैक आना है और यहाँ पे पैरोल वाउचर में फर्स्ट आपको अटेंडेंस लगाना है। कंट्रोल F5, चाहे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे अनमोल मिश्रा एब्सेंट, जैसे 5 डेज एब्सेंट हुए, और फिर से अनमोल मिश्रा लीव, ये आप फिल कर सकते हैं। यहाँ या आप प्रेजेंट भी लगा सकते हैं, जैसे लाइक लीव है 2 डेज। इसी के बाद सिंपल सचिन सिंह एब्सेंट 2 एब्सेंट, और फिर से इसके बाद सिंपल सचिन सिंह और लीव, जैसे लाइक 4 लीव्स, सिंपल एक्सेप्ट। इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे पैरोल ले लेना है। अटेंडेंस के बाद पैरोल में कैश लेके ऑटो फिल ऑप्शन यहाँ पे साइड में आता है, पैरोल ऑटो फिल, इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सैलरी ले लेना है। यहाँ पे एजुकेशन मोड है, तो यहाँ पे जैसे लाइक 1/4 और 1/5, मतलब 1 अप्रैल से और मई तक की सैलरी हमें देनी है। यहाँ पे हेड ऑफिस, यहाँ पे ऑल आइटम्स ले सकते हैं, एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे कैश है। अगर यहाँ पे फर्स्टली हमें बैंक का लेजर बना लेना चाहिए, अदरवाइज आप कैश भी दे सकते हैं। कैश लेने के बाद देखिए यहाँ पे मल्टीपल अनमोल मिश्रा का टीए, डीए, एचआरए जो पीएफ इंक्लूड हो रहा है, और सचिन सिंह, इनका भी एक साथ ही शो हो रहा है। तो आप एक साथ मल्टीपल पे हेड्स बना सकते हैं और एक साथ कई लोगों को सैलरी आप दे सकते हैं। और सिंपल यहाँ पे इंटरफेस को एक्सेप्ट कर लेना है, और इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं। अब इसे हम एक्चुअल में स्लिप में कैसे देखेंगे, तो इसके लिए सिंपल डिस्प्ले, और यहाँ पे आप स्टेटमेंट ऑफ एंट्री के जस्ट नीचे पैरोल रिपो, इस पर क्लिक करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ
और यहाँ पे पे स्लिप इंटर करके मल्टीपल पे स्लिप में हेड ऑफिस की ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी डिटेल आ जाएगी। बट हमें 1 बाय 1 स्लिप देखना हो तो आप सिंपल पे स्लिप और सिंगल स्लिप अनमोल मिश्रा की चेक करनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक्चुअल में जो इनकी सैलरी हमने ग्रॉस सैलरी डिफाइन की थी वो 20,000 रुपये, बट एक्चुअल में इन्हें 17,311 रुपये इसलिए मिल रही है क्योंकि ये 5 डेज absent भी रहे थे, उसकी ये ऑटोमेटिक कट गई है। HRA आपका डिटेक्ट हो रहा है मंथ के हिसाब से। TA जो मिल रहा है आपको वो DA जो मिल रहा है वो आपका इतना मिल रहा है और PF फी इसके साथ इंक्लूड हो रहा है, और जो टोटल आपका बनेगा वो 31,453 रुपये आपका टोटल बनेगा। और सिंपल इसी के बाद आप इंटर करके सचिन सिंह का भी देख सकते हैं, और इनकी सैलरी जो है वो 24,129, क्योंकि इन्होंने 2 दिन ही एब्सेंट थी तो इनका कमी अमाउंट डिटेक्ट हुआ है। तो कुछ इस टाइप से आप मल्टीपल लोगों को सैलरी आप पेड कर सकते हैं और 1 बाय 1 चेक भी कर सकते हैं। अगर आप सिंपल एक साथ इन दोनों एम्प्लॉय की या कई सारे एम्प्लॉय हैं उनका एक साथ आप देखना चाहते हैं कितनी हमने सैलरी एक्चुअल में दी है, तो आप सिंपल पे स्लिप के जस्ट नीचे पे शीट इस पर क्लिक करके यहाँ पे हेड ऑफिस लेना है ऑल आइटम्स। तो आप देखिए हेड ऑफिस के अंडर में जो भी एम्प्लॉय आते हैं किसी कितनी सैलरी ये कितना HRA और PF जो मिला है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं 1 बाय 1, और कई सारी और भी फैसिलिटी और सुविधाएं आप प्रोवाइड करा सकते हैं अपने एम्प्लॉय को। इससे यहाँ पे शो होता रहता है कि TA HRA कितना हमने एम्प्लॉय को दिया है, और इसे सिंपल आप प्रिंट करके दे सकते हैं, जैसे लाइक यहाँ पे पैक करके पे स्लिप में और अल्ट करके और अर्जेंट से यहाँ पे सैलरी की पे स्लिप आप दे सकते हैं। आई होप पैरोल आपको समझ में आया होगा। थैंक फॉर वॉचिंग।